गुरु मेरे सब ही बड़े, अपने अपने ठौरे। सबद विवेकी पारखी, सो माथे का मोर। सबद विवेकी पारखी, सो माथे का मोर। गुरु गुरु में भेद है, गुरु गुरु में भाव। सोई गुरु नीत बंदिए, सबद लखावे दाम। सोई गुरु नीत बंदिए, सबद लखावे दाम। बोलिए परम पिता परमात्मा की जय। सबद भेदी सदगुरु साईं अरुण जी महाराज की जय। सभी संतों की जय। सकल संत समाज संजीव हंसों की जय। सत्य साहेब, सत्य साहेब, सत्य साहेब जी। आइए आज हम विचार करते हैं कि संत का जीवन कैसा होना चाहिए। संत निर्मल पावन पवित्र होता है, पवित्र होता है। परमात्मा की अनुभूति करके जो परमात्मा जो सत्य है, जो सत्य को जान लेता है, सही मायने में वही संत कहलाता है, वही संत कहलाता है। संत का जीवन निर्मल होता है, निर्मल होता है, पावन होता है। जैसे संसार है, संसार का जो गुस्सा है और संसार का जो प्रेम है, और संतों का जो गुस्सा है और संतों का जो प्रेम है, इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है। संसार का जो गुस्सा है वो पत्थर का लकीर है, पत्थर का लकीर है। संसार जब गुस्सा किसी पे करता है, संसार का जीव उसको पत्थर का लकीर मान लेता है, पत्थर का लकीर मान लेता है। जैसे पत्थर पे कोई लकीर बना देते हैं तो मिटता नहीं है, मिटता नहीं है। और संसार का जो प्रेम है वो पानी का लकीर होता है, पानी का लकीर होता है। क्योंकि वहाँ जो प्रेम संसार का प्राणी करता है, तो प्रेम कुछ क्षण के लिए होता है, कुछ पल के लिए होता है, तो प्रेम क्षणिक होता है। तो संसार का जो प्रेम है पानी का लकीर, और संसार का जो गुस्सा है पत्थर का लकीर है, वो याद करता है। जैसे पत्थर पे लकीर पड़ जाता है, मिटता नहीं है, ऐसे संसार का गुस्सा होता है। लेकिन लेकिन जो संतों का गुस्सा है, संतों का जो क्रोध है, वो किसी के भले के लिए होता है, भले के लिए होता है। संत जो है क्रोध करते हैं तो भले की, कल्याण की कामना होती है, आत्म कल्याण का भाव होता है। और गुस्सा संतों का पानी का लकीर होता है, पानी का लकीर होता है। संतों का जो प्रेम है पत्थर का लकीर होता है, पत्थर का लकीर होता है। संत प्रेम हृदय से करते हैं और छाप छोड़ देते हैं, छाप छोड़ देते हैं। संत का प्रेम क्षणिक नहीं होता, क्षणिक नहीं होता, पत्थर की लकीर होता है। जैसे पत्थर की लकीर मिटता नहीं है, वैसे संतों का प्रेम नहीं मिटता है, प्रेम नहीं मिटता है। ये बात जब भी होती है जब सत्य की अनुभूति हो जाती है, जब कोई संत बन जाता है, संत बन जाता है, तब ये बात सार्थक होती है।
तो संत जो सत्य को जानने वाला है वो संत है, जो सत्य को नहीं जानने वाला है वो असंत है, असंत है। इसे संतों ने कहा संत और असंत में बहुत बड़ा भेद है, बहुत बड़ा भेद है। तो संतों का जीवन कैसा होना चाहिए? संत जो है निर्मल पावन पवित्र होते हैं, पवित्र होते हैं। तो कबीर बीजक में भी कबीर साहब संतों का जीवन कैसा होना चाहिए, संत कैसा होना चाहिए, ये बात चिता रहे हैं कि हरिजन हंस दशा लिए डोले, हरिजन हंस दशा लिए डोले, निर्मल नाम चुन चुन बोले, निर्मल नाम चुन चुन बोले। मुक्ता हल लिए चोच लुभावे, मौन रहे कि हरि गुण गावे, मौन रहे कि हरि गुण गावे। मान सरोवर तट के वासी, राम चरण चित अंत उदासी, राम चरण चित अंत उदासी। काग कुबुद्धि निकट नहीं आवे, प्रतिदिन हंसा दर्शन पावे, प्रतिदिन हंसा दर्शन पावे। नीर छीर को करे निबेड़ा, कहे कबीर सोई जन मेरा, कहे कबीर सोई जन मेरा। यहां कबीर साहब जीव को चिता रहे हैं कि हरिजन हंस दशा लिए डोले। जो हरि का जन है, जो परमात्मा की अनुभूति कर लिया है, उसको हरिजन कहा, हरिजन कहा। ये हरिजन जो होता है वो परमात्मा को जानने वाला होता है, वो हरि का जन है, हरि का जन है। वो हंस है, हंस है। हंस जो है किस दशा में रहते हैं, किस अवस्था में लिए रहते हैं, इसके वर्णन कर रहे हैं, वर्णन कर रहे हैं कि वो संत जो है हंस होता है, जो सत्य को जान लेता है वो हंस होता है। और हंस अवस्था में, हंस के दशा में वो जीवन जीता है, वो कभी डोलता नहीं है, कभी उसका इतबार, कभी उसका विश्वास डोलता नहीं है। वो हंस डला दशा में ही डोलता है, हंस दशा में ही डोलता है। निर्मल नाम चुन चुन बोले, जो निर्मल पावन नाम परमात्मा का है, परमात्मा की अनुभूति हो गई तो चुन चुन करके सोच समझ के संत बोलता है। बानी ऐसी अनमोल है जो कोई बोले जान, हृदय तराजू तौल के तब मुख बाहर आन, तब मुख बाहर आन। जो निर्मल पावन परमात्मा है, पार ब्रह्म है, इसकी अनुभूति करके और संत जो है चुन चुन के शब्द का प्रयोग करता है, अच्छे शब्दों का प्रयोग करता है। वो जीव रूप से आत्म रूप की अवस्था में आ जाता है, आत्म अवस्था में आ जाता है, उसी को हंस कहते हैं। जो परमात्मा सर्वत्र है, इस परमात्मा को जान लेता है, वो हरिजन है। वो हंस दशा में, हंस की अवस्था में वो जीवन जीता है। बोली प्रेम वाली होती है, मधुर बोली होती है। ये हंसों का, ये संतों का जीवन होता है। तो साहिब कबीर जी कह रहे हैं कि हंस जो है और बकुला और हंस में बहुत बड़ा अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है। बकुला जो होता है और हंस जो होता है, इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। तो आगे कह रहे हैं कि मुक्ता हल लिए चोच लुभावे, मौन रहे कि हरि गुण गावे। संत जो है, जो सत्य को जानता है, वो जीते जी मुक्त हो जाता है,
अपनी मुक्ति का हल निकाल लेता है कि सत्य परमात्मा पार ब्रह्म है, इसकी अनुभूति करना ही इस आत्मा का कल्याण है। यही हल है, यही हल है। वो जीते जी अपने समस्या का हल कर लेता है। आवागमन का जो बंधन है, इस बंधनों को हल कर लेता है, गुरु धारण कर लेता है, शब्द भेदी गुरु धारण कर लेता है और शब्द गुरु की अनुभूति कर लेता है और जीते जी मुक्त हो जाता है, मुक्त हो जाता है। जो परमात्मा की दैविक गुण है, मुक्ता हल लिए चोच लुभावे, तो दैविक गुण है उसको जीवन में उतारता है, उसके जीवन में उतारता है। संसार भी लोभ करता है और संत भी लोभ करता है। संसार पदार्थों की, दुनियावी सुखों की लोभ करता है। संत प्यार, नम्रता, सहनशीलता जैसे दैवी गुणों से युक्त होकर के इसका लोभ करता है। लोभ तो दोनों करते हैं। एक लोभ जो है उत्थान के लिए है, एक लोभ अपना कल्याण के लिए है, एक लोभ जो है खुद गर्दी लालसा वासना का है। लोभ तो दोनों है। तो यहां कह रहे हैं कि मुक्ता हल लिए चोच लुभावे। जो उसका मुख होता है गुरु की तरफ होता है, गुरु की तरफ होता है संत का मुख। गुरु मीन्स पार ब्रह्म परमात्मा। वो गुरुमत के रास्ते पे चलता है। जो भेदी गुरु सिखाता है, जो भेदी गुरु की सिखलाई होती है, इस रास्ते पे चलता है, इस रास्ते पे चलता है। मौन रहे कि हरि गुण गावे। वो मौन रहता है, मौन रहता है। जहाँ हरि की बात कहने की होती है वहाँ हरि का गुण की बात करता है, और जहाँ मौन होने की बात होती है वहाँ वो मौन रहता है, मौन रहता है। ये संतों के लक्षण हैं। मौन रहे कि हरि गुण गावे। जहाँ मौन रहने की बात होती है वहाँ वो मौन रहता है, और जहाँ हरि की गुण गाने की बात होती है वहाँ हरि के गुण को गाता है, हरि की बात को करता है। ये बात संतों ने कहा कि मुक्ति की ये 5 अवस्था है: सामीप्य, सारूप्य, सायुज्य, सालोक्य और साट्य। ये जो 5 अवस्था मुक्ति का है, ये जो है ये 5 अवस्था ये मन के राज्य हैं, ब्रह्म का राज्य है। जीव जो है इन 5 अवस्थाओं को समझता है कि मैं अनंत काल के लिए मोक्ष हो गया, लेकिन यहाँ समय है, यहाँ कुछ काल तक मोक्ष मिलेगा। कुछ काल तक जीव को जब तक उसका पुण्य है, वो पुण्य है तब तक वहाँ वो सुख भोगेगा। पुण्य क्षीण हो जाएगा, मृत लोक में आना पड़ेगा। तो 5 मुक्ति जो वेदों में बताया गया, सामीप्य, सायुज्य, सारूप्य, सालोक्य और साट्य, ये 5 जो है ये मुक्ति जीव को प्रकृति में ले जाता है, मन के राज्य में ले जाता है। इन 5 से ऊपर उठना है, 5 से ऊपर उठना है, और 5 से ऊपर वही उठता है जिनको शब्द भेदी गुरु मिलता है और शब्द गुरु की अनुभूति होती है। ये 5 मोक्ष मुक्ति से परे हो जाते हैं, परे हो जाते हैं। अनंत काल के लिए मोक्ष मिल जाता है, अनंत काल के लिए मोक्ष मिल जाता है। ये है मोक्ष। तो मुक्ता हल लिए चोच लुभाए, मौन रहे कि हरि गुण गावे। अब मान सरोवर तट के बासी, राम चरण चित अंत उदासी। जो मान सरोवर है, जो इस सार शब्द है, इसके तट, इसके नजदीक के वासी संत होते हैं, परमात्मा से ओतप्रोत होते हैं, परमात्मा से एकाकार होते हैं। मन के मार गगन चढ़ जाई, मान सरोवर पैठ नहाई। ये मन को मार देते हैं, मन नीवा हो जाता है, मन झुक जाता है, ये काल नीवा हो जाता है। तो मन के मार गगन चढ़ जाई, मान सरोवर पैठ नहाई। जो मान सरोवर है तो ये सार शब्द है, परमात्मा है। इसमें ये आत्मा स्नान करती है।
तो मान सरोवर तट के वासी, राम चरण चित अंत उदासी। वो राम के चरण जो है परमात्मा सार शब्द है, इसको चित्त में बसा के रखते हैं। चित्त मीन्स हृदय, आत्मा। आत्मा में रामचरण की अनुभूति होती है, अनुभूति होती है। संसार से उदास होते हैं, उदास होते हैं। गृहस्थ में जो रहे उदास, कह नानक में ताके दास। गुरु नानक जी भी कह रहे हैं जो गृहस्थ में उदास रहता है, सारे काम करते हुए, जिम्मेवारी से करते हुए, और गृहस्थ से, संसार से परे होता है, सही मायने में उदास है वो। ये उदासी अवस्था है। तो हंस जो होता है मान सरोवर तट के वासी होता है और इस संसार से विरक्त भाव होकर के जीवन जीता है। ये कबीर साहब समझा रहे हैं। ये धोखा जो ब्रह्म है, जो प्रकृति है, जो संसार है, इससे परे हो जाते हैं, इससे परे हो जाते हैं। मन के दास नहीं होते, मन से परे हो जाते हैं। दास केवल पार ब्रह्म परमात्मा के होते हैं। फिर आगे कह रहे हैं कि काग कुबुद्धि निकट नहीं आवे, प्रतिदिन हंसा दर्शन पावे। जो काग कुबुद्धि है, काग वाली बुद्धि है, वो इनके निकट नहीं फटकता है, क्योंकि हंस हो गए हैं, हंस हो गए। काग जो है विष्टा में जाता है, तो काग वाली बुद्धि नहीं होती है संतों की। काग वाली बुद्धि जो है संतों के निकट ही नहीं आती है, निकट ही नहीं आती है, क्योंकि वो संत हो गए हैं। पहले मन कागा था, करता था जीवन घात, कागा से हंस हुआ, मोती चुन चुन खात, मोती चुन चुन खात। पहले मन कागा था जीवावस्था में, अज्ञान अवस्था में, लेकिन अब ये मन कागा नहीं है, जीव कागा नहीं है, अब ये हंस हो गया, हंस हो गया। और मोती चुन के खाता है। काग जो कुबुद्धि है, काग वाली जो बुद्धि है, ये निकट जो है भटकती नहीं है संतों की। ये संत होते हैं, ये संतों का जीवन होता है। और प्रतिदिन हंसा दर्शन पावे, और प्रतिदिन नित प्रति परमात्मा की अनुभूति में रहते हैं, परमात्मा के एहसास में रहते हैं, परमात्मा के अंग संग रहते हैं, और नित्य दिन परमात्मा की अनुभूति में रहते हैं। इसी को कहा प्रतिदिन हंसा दर्शन पावे। जो हंसा है, जो ये आत्मा को हंसा कहा, ये प्रतिदिन परमात्मा के एहसास में है, परमात्मा की अनुभूति में है। ये समझा रहे हैं। नीर छिर को करे निबेरा, कहे कबीर सोई जन मेरा, कहे कबीर सोई जन मेरा। नीर और चीर, नीर माने पानी, क्षीर माने दूध है। जैसे एक हंस होता है, पानी और दूध को मिक्स कर देते हैं तो दूध को अलग कर देता है, पानी को अलग कर देता है। ये हंस के गुण होते हैं। ऐसे ही जो सत्य को जानने वाला संत होता है वो हंस होता है। नीर क्या है, क्षीर क्या है, सार क्या है, असार क्या है, सत्य क्या है, असत्य क्या है, इसका निवेड़ा कर लेते हैं। जान जाते हैं कि संसार जो असत्य है, परमात्मा सत्य है। परमात्मा सार है, संसार असार है। परमात्मा नित्य है और संसार अनित्य है, अनित्य है। ये प्रकृति नाशवान है और परमात्मा अविनाशी है, अविनाशी है। नीर क्षीर का निवेड़ा कर लेते हैं, निवेड़ा कर लेते हैं। जड़ और चेतन का निवेड़ा कर लेते हैं, निवेड़ा कर लेते हैं। सही मायने में वही जो है परमात्मा के जन हैं, वही हरिजन हैं। जड़ चितन गुण दोष में विश्व किन्हीं करतार, संत हंस गुण कहीं पे
परिहर वार विकार, परिहर वार विकार। जो जड़ चेतन है, जितने भी जीव संसार में है, जड़ में बंधे हुए हैं और जीव अपने आप ही बंधा हुआ है। और जो हंस होता है ये जड़ और चेतन का निवेड़ा कर देता है, नीर और क्षीर का निवेड़ा कर देता है। जैसे गुण है और अवगुण है, ये दोनों मिक्स है संसार में। संत क्या करता है, गुणों का ग्राहक होता है, अवगुण को तज देता है, माया को तज देता है। परमात्मा जो सर्वगुण संपन्न है, परमात्मा के साथ जुड़ जाता है। इस संत का जीवन होता है। संत हंस गुण कहीं पै अपरिहर वारि विकार। संत हंस के समान होते हैं, पानी और दूध को अलग कर देते हैं, सत्य और असत्य को अलग कर देते हैं, पता चल जाता है। ये संतों का जीवन है। तो यहां कहा जा रहा है कि नीर क्षीर को करे निवेड़ा, कहे कबीर सोई जन मेरा, कहे कबीर सोई जन मेरा। कि नीर क्षीर का जो निवेड़ा कर देता है, वही सही मायने में वही परमात्मा का जन है। परमात्मा ने उसको अपना लिया है। उस जीव के भाग जग गए हैं, वो परमात्मा की अनुभूति कर लिया है, वही सही मायने में हरिजन है, हरिजन है। तो ये बात कह रहे हैं कि हरिजन हंस दशा लिए डोले, निर्मल नाम चुनी चुनी बोले, मुक्ता हल लिए चोच लुभावे, मौन रहे कि हरि गुण गावे। मान सरोवर तट के बासी, राम चरण चित अंत उदासी, काग कुबुद्धि निकट नहीं आवे, प्रतिदिन हंसा दर्शन पावे। नीर क्षीर को करे निवेरा, कहे कबीर सोई जन मेरा, कहे कबीर सोई जन मेरा। ये बात कह रहे हैं, ये बात कह रहे हैं। इस बात को समझना है, इस बात को समझना है। तो वही संत है जो परमात्मा को, सत्य को जान लेता है, सही माने वो संत हो जाता है, वो हंस हो जाता है। तो अपनी बाणी को विराम देते हुए सभी से निवेदन करता हूं कि आप सभी साईं अरूण जी महाराज नासिक महाराष्ट्र के रोज आने वाले सत्संग के वीडियो यूट्यूब और फेसबुक पर देखें और सुने, और गूगल सर्च करके इंग्लिश में साईं अरूण जी लिखें, और गूगल में भी आपको साईं अरूण जी के हजारों सत्संग की बातचीत, अन्य संतों की, गुरु जी की बातचीत करते हुए सत्संग और अधिक जानकारी मिलेगी। ऐसे ही आपको रोजाना नित नए सत्संग सुनने हैं। अब हर वीडियो में आखिरी के 4 मिनट में लाइव, प्रत्यक्ष, ऑनलाइन सबके लिए शुभ आशीर्वाद का वीडियो रोज गुरुजी डालते हैं, और हर वीडियो में गुरुजी का शुभ आशीर्वाद सभी के लिए होता है। सब इसका लाभ लें। गुरुजी अपने बातचीत सत्संगों में बताते हैं कि सार शब्द पूर्ण ब्रह्म, परम ब्रह्म, पार ब्रह्म, परमात्मा राम की प्रत्यक्ष अनुभूति, प्रकट अनुभूति, घर बैठे, कहीं आना नहीं, कहीं जाना नहीं। साईं अरूण जी के सत्संग प्रसारित किया हुआ वीडियो सुनते सुनते घर बैठे प्रत्यक्ष परमात्मा की अनुभूति प्राप्त करें, और घर बैठे सब इसका लाभ लें। गुरु जी के व्हाट्सएप नंबर पर नमस्ते लिखें, सत्संगों की लिंक आपको भेजी जाएगी, और सत्संग सुने, आत्म कल्याण करें, आत्म कल्याण करें। अंत में सभी को मैं दोनों हाथ जोड़कर करबद्ध होकर दासानुदास शैलेंद्र तिवारी नमन करता हूँ, नमन करता हूँ। आज का सत्संग समर्पित करता हूँ सत्य साहेब, सत्य साहेब, सत्य साहेब जी।